नमस्ते भारत। आज हम जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बारे में जानेंगे, किस तरीके से स्टूडेंट वहां लाठियां खा रहे हैं, एक्सपायर आंसू गैस उनके ऊपर बरसाई गई है, तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। और ये जो यहाँ पे हथियार देख रहे हो, ये किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है उनके ऊपर। उसके अलावा प्रोटेस्टर्स की क्या मतलब गनीमत की गई है, किस तरीके से लाठियां बरसाई गई हैं, और न्यूज रिपोर्टिंग वाले कैसा काम कर रहे हैं वहां पे, गोदी मीडिया का रोल क्या है, और हमारी क्या नैतिक जिम्मेदारी यहाँ होनी चाहिए। सारी देशभक्ति की बातें करूंगा और इस प्रोटेस्ट की बातें करूंगा, ध्यान से सुनना। तो शुरुआत करते हैं। देखो ध्यान से इधर इस वीडियो में देखो, इस पुलिस वाले को ये जो लाठी मार रहा है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। अब ये लाठी किसकी होती है, देखो ये लाठी ना पॉलीस्टिक की होती है, ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। अब प्रोटेस्टर्स के ऊपर ये लाठी चलाने का हक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। पॉली बाइकार्बोनेट की बनी होती है, लचीली होती है, जिसकी वजह से जिनके लाठी पड़ती है बहुत तेज लगती है, दर्द भी होता है, पर हड्डियां नहीं टूटती हैं इससे। ठीक है, शॉक एब्जॉर्ब कर लेती है ये। अब लेकिन कुछ दरिंदे पुलिस वालों ने, देखो पुलिस वालों की भी ड्यूटी थी वहां, उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, भीड़ को भगाया, खाली लाठी चलाई, किसी ने लाठी बरसाई, वो तो सब चलता है। लेकिन कुछ दरिंदे लोगों ने ये कील गाड़ के, इस तरीके से कील गाड़ के लोगों के ऊपर मारा। उसके अलावा ये सब करने के बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखो कैसे कैसे लोग परेशान हैं। ये देखो देखो देखो, ये लाठियां पकड़ी गई हैं उनके पास। ये देखो दूसरी चीज, ये दूसरी देखो, देखो किस तरीके से लड़की के पीछे पीछे पिछवाड़े में ये लाठियों को दे रहा है मेल पुलिस वाला। अब यहाँ पर जनता का खून खौलता है। इसी वजह से ये प्रोटेस्ट जो है हिंसक हो गया। पहले बच्चे फूल लेकर, तिरंगा लेकर संसद मार्च करने जा रहे थे कि हम अपने हक की आवाज लड़ेंगे, हम आवाज उठाएंगे, हम बोलेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन इसके बाद प्रोटेस्ट ने रूप गलत ले लिया। ये जो चीज की है ना, ये बहुत गलत की है। यूनिटी भी देखी गई, देखो किस तरीके से लाठियां बांधी गई हैं। इन लाठियों को ध्यान से देखो, ये देखो देखो किस तरीके से छेदी छेद कर दी है शरीर पर। तो ये क्या है, क्यों किया। दिल्ली पुलिस का दायित्व था लोगों को दूर करना, लाठियां चलाना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम बियॉन्ड द पॉलिसी होके ये काम कर रहे हो, तुम लोगों के ऊपर लठ बरसा रहे हो। उसके अलावा इन जैसे गोदी मीडिया के चक्कर में देखो ग्राउंड रिपोर्ट पे कैसे पत्रकार पिटते हैं। ध्यान से देखना क्या साजिश है। पुलिस इस मामले में पाकिस्तानी एंगल की भी जांच कर रही है और हिंसा भड़काने वालों पर कई एफआईआर दर्ज की गई है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जोड़ दिया प्रोटेस्ट को, है ना, फंडिंग आ रही है, पाकिस्तानी एंगल से जांच हो रही है। ध्यान से सुनो और यहाँ ये दृश्य देखो, पाकिस्तानी एंगल की भी जांच। इसको देखना क्या एडिटिंग की है साले, इसी वजह से पिटते हो तुम। देखना ध्यान से, गड़बड़ कहाँ हुई है मैं आपको बताऊंगा। ये तो स्टूडियो में हवा खाते रहते हैं, इनसे जो छोटे रिपोर्टर्स हैं जो ग्राउंड पे जाते हैं माइक लेके, उन्हें पिटाई लगती है इनके कारण। इसको देखो क्या 3D से एडिटिंग करने की कोशिश की है। अबे चौथी क्लास का बच्चा एआई से बढ़िया एडिटिंग कर देगा इसकी। तुम लोग इतना बड़ा न्यूज चैनल लेके बैठे हो, शर्म नहीं आ रही। एनडीटीवी वाले हैं ये, और इनके कारण क्या होता है देखो। ये आज तक का पत्रकार भीड़ में गया, इसे बहुत गंदा आउटरीच मिला, इसे बाहर फेंका निकाल के। ठीक है, गोदी मीडिया के नारे लगे, फिर 4 6 10 थप्पड़ भी पड़ गए, जो कि बहुत ही गलत किया। क्योंकि भाई यार देखो, वो भी अपने पेट के कमाने के लिए आया है। हालांकि इन्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारी रैंकिंग जो है 157 हो गई है, अब 180 पे जाएगी सीधे। तो थोड़ा सुधर जाओ यार, पिटते पिटते भी शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को। यहाँ देखो ये टाइम्स नाउ का टाइम्स जो है अब खत्म हो गया है, इस तरीके से बेचारे को पीटा है। आप टाइम्स नाउ से हैं, टाइम्स नाउ का था। टाइम्स नाउ से हैं, टाइम्स नाउ। टाइम्स नाउ इट्स ओके इट्स ओके। नाम नाम देव कोटक। देव कोटक। मेरा फोन का है। हाँ मेरा फोन का है। मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल कोई जाएगा। गलती नहीं है। अब ये तो रिपोर्टिंग करने आएगा क्योंकि स्टूडियो से भेजा, ये इसकी जॉब है। इन जैसे गधे जो हेड क्वालिटी के लोग हैं, जो टॉप पे बैठे हुए हैं, ये टीवी पे खड़े होकर नंगा नाच करते हैं, नाटक करते हैं, इनकी वजह से ये पिटते हैं। आगे देखना इस प्रोटेस्ट में और क्या हुआ है। देखो मैं अभी से वार्न कर दे रहा हूँ, कल आंसू गैस के जो गोले फेंके गए थे, एक्सपायरी डेट देख रहे हो आप, 12/25 देख लेना, 2025 को ही एक्सपायर हो गए हैं ये, इनका इस्तेमाल किया गया है। अब इन एक्सपायरी आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करने का घाटा क्या है बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। नॉर्मल टीयर गैस जो होती है वो आंसू निकाल देती है, आंखों में जलन पैदा करती है, इचिंग होती है, थोड़ी देर तक प्रॉब्लम रहती है। लेकिन एक्सपायरी टीयर गैस जो होती है, देखो नॉर्मल में CS और CN गैस होती है जो कि आंसू निकालती है, लेकिन एक्सपायरी हो जाती है जब बहुत ज्यादा टाइम बीत जाता है। तो ये CS और CN गैस क्या होती हैं, इनमें एक तरीके से
कंपाउंड ब्रेकडाउन होता है, गैस ब्रेकडाउन होता है इनका, ठीक है, जिससे ये साइनाइड बनाती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती हैं, फॉस्जीन जैसी गैस बना लेती हैं। अब ये फॉस्जीन गैस हो गई, ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, लोगों को अंधा भी बना सकती है ना। साइनाइड जैसी गैस अगर जनता सूंघेगी तो अस्थमा हो जाएगा, जलन पैदा होगी, त्वचा पर केमिकल बर्न्स आ जाएंगे, कॉर्निया डैमेज होने की वजह से अंधापन आ जाता है। साले यहाँ भी पैसे खा गए हैं, ये भी ठीक नहीं मिला तुम्हें। जनता के ऊपर आंसू गैस के गोले भी एक्सपायर फेंके जा रहे हैं, बताओ, शर्म नाम की चीज नहीं है। ये देखो, ध्यान से देखो। फिर पब्लिक तो है ही पब्लिक, उसने क्या किया, जो आंसू गैस के गोले आ रहे थे उन्हें डिफ्यूज करना चालू कर दिया, गीला कपड़ा डाल के, पानी डाल के, और उन्हीं गोलों को वापस पुलिस वालों के पास फेंकना चालू कर दिया। अब यहाँ पे देखो बड़े ध्यान से, पुलिस वालों ने इस चीज से बहुत तंग आ गए, क्योंकि उन्हें बहुत परेशानी हुई, आंसू गैस के गोले फेंके पब्लिक की तरफ हैं, पब्लिक ने उनकी तरफ फेंक दिए। तो उस परेशानी की वजह से अब ये जो इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, स्टिंगर, रबर बॉल या ब्लास्ट बॉल या फ्लैश बैंग जैसी चीजें इस्तेमाल करेंगे लट के साथ साथ। तो क्यों करेंगे मैं बता रहा हूँ। देखो, इसको फेंकने से, या तो इसे हाथ से फेंक सकते हैं या इसे बंदूक से भी फेंक सकते हैं, फेंकने से जमीन से टकराएगा या दीवार से टकराएगा, टकराने के कुछ मिली सेकेंड या सेकेंड बाद फटेगा बहुत तेज। अब फटने से क्या होगा, इसमें से कुछ छर्रे निकलेंगे, रबर होंगे, पैलेट्स होंगे, है ना। अब वो छर्रे लोगों को लगेंगे बहुत तेज, जिससे भीड़ को तितर बितर किया जा सकता है, और धमाका बहुत तेज होता है, रोशनी बहुत ज्यादा तेज निकलती है जब ये जमीन पर टकरा के फटता है। तो 170 से 180 डेसिबल का साउंड होता है, जो कि टॉलरेट नहीं किया जा सकता, है ना। जनता को बहुत देर तक ये बहरा कर देगा, कान सुन्न कर देगा। अब मजे की बात क्या है, लोग इसे तो फेंक ले रहे हैं वापस पुलिस वालों के पास। अब ऐसी चीज को फेंकने की गलती मत करना, आप लोगों को वार्न कर रहा हूं, अगर आप प्रोटेस्ट में हो तो, क्योंकि आपके हाथ में फट गया ना, हाथ ही उड़ा देगा, समझ रहे हो ना। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ये एक तरीके का बॉम्ब है, रखा तो इसे नॉन लीथल वाली कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, पर इसे उठा के जो वापस फेंकता है उसके हाथ में चोट लग सकती है बहुत ज्यादा। ये मैंने वार्न कर दिया आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो तुम, ये मैं कुछ मन की बात करने जा रहा हूँ। कुछ बच्चे मेरे से कहते हैं, कुछ लोग हरामजादे कमेंट करके अंधभक्त कहते हैं कि वीडियो क्यों बना रहा है इनके ऊपर, ये गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, है ना, पत्थर फेंक रहे हैं। अरे बेशर्मो, ध्यान से सुनना, तुम कान खोल के, अंधभक्तों, चमचो और मेरी देश की प्यारी जनता, ध्यान से सुनना। सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी, प्रॉब्लम कांग्रेस भी क्रिएट करेगी, बीजेपी भी क्रिएट करेगी, आने वाली फ्यूचर गवर्नमेंट कोई भी हो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। रियल प्रॉब्लम गवर्नमेंट नहीं है, जनता है, जो अंधों की तरह मोदी को भगवान मानने लग जाती है या राहुल गांधी को भगवान मानने लग जाए। सरकार प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जनता है। दिस इज अवर नौकर। देखो, ये सरकार में आने वाले लोग जब रिलीजियस, सेक्स, कास्ट, मंदिर, मस्जिद के नाम पे लड़वाने लग जाए ना, तब आवाज उठानी चाहिए। ये आपको बांट कर, आपके टुकड़े कर कर आप पर रूल करते हैं, जिससे आप यूनिटी ना बना सको जब ये गलत काम करें तो। और इसी चीज का ये फायदा उठा के करप्शन करेंगे, इसी चीज का फायदा उठा के पेपर लीक करवाएंगे, अपने लोगों को डॉक्टर बनाएंगे, अपने लोगों को आईपीएस ऑफिसर बनाएंगे, पीसीएस ऑफिसर बनाएंगे, है ना। और आपको क्या पकड़ेंगे, मंदिर ले ले, मस्जिद ले ले, पाकिस्तान ले ले, हिंदुस्तान ले ले, है ना, मुस्लिम ले ले, हिंदू ले ले। क्रिटिकल थिंकिंग सोचो, क्रिटिकल थिंकिंग मारनी है आपकी। फिजिक्स के बारे में बात करोगे तो ये मंदिर मस्जिद पकड़ेंगे, इंजीनियरिंग के बारे में बात करोगे तो ये हिंदू मुस्लिम पकड़ेंगे, लिटरेचर के बारे में आप बात नहीं कर सकते, इनोवेशन के बारे में आप बात नहीं कर सकते, क्रिएशन के बारे में आप बात नहीं कर सकते। तो किस तरीके से आप चाइना और अमेरिका के साथ कॉम्पीट करोगे। हमारे युवाओं में इतना पोटेंशियल है कि वो चाइना, अमेरिका, ऐसे ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से कॉम्पीट कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ का युवा कितना जाता है, अमेरिका यहाँ का युवा कितना जाता है, वहां सैलरी मिल जाती है और यहाँ पर इनको नौकरी भी नहीं मिलती, क्योंकि वो हिंदुस्तान के भरोसे है। तो मैं बस आपसे यही कहूंगा, दिक्कत प्रोटेस्ट की नहीं है, दिक्कत यह कि स्टूडेंट्स अपना हक मांग रहे हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पेपर लीक होते हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट में 22 लोगों के चिराग बुझे हैं, ठीक है। नीट का पेपर लीक हुआ, ध्यान से सुनना, मैं नीट का मास्टर हूं, मैं नीट का पढ़ाता हूं, मेरे से जो पढ़ना चाहता है पढ़ लेना। फन इन पाठशाला ऐप पर नीट का पूरा फिजिक्स का कोर्स पढ़ा होगा, जिससे डॉक्टर बनना है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अब मैं इनके बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाऊंगा तो किसके लिए आवाज उठाऊंगा। ये कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे अंधभक्त, गद्दारों के खिलाफ आवाज उठा रहे हो सनी सर, मेरे को उल्टी सीधी बोलेंगे। अरे मेरे को मत बोलो, बता रहा हूं मैं, टाइम आने पे बता दूंगा मैं क्या हूँ, ठीक है। मैं भी फिजिक्स टीचर हूँ, एक शिक्षक होने के नाते मुझे क्या बोलना चाहिए। पॉलिटिक्स करता है एक बच्चा, ये कह रहा
पॉलिटिक्स तू नहीं कर, मत कर। पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की रगों रगों में बसी हुई है, जो नहीं करता वो बेवकूफ है। करूंगा मैं पॉलिटिक्स? पॉलिटिकली गरीब थोड़ी होना है मुझे तुम्हारी तरह, समझ रहे हो ना। इस वीडियो को शेयर करो और सबको अवेयर करो।